अनंत चतुर्दशी क्या है, इससे भगवान गणेश जी का क्या संबंध है। जो चतुर्थी होती है राधाष्टमी से पहले शुक्ल पक्ष में आती है, वो गणेश जी के जन्म का दिन है। और गणेश उत्सव 14 दिन तक, माने 10 दिन तक मनाया गया, 14 तक, क्योंकि इसके बाद फिर पितरों के नाम है, पूर्णिमा आ गई, पितरों की पूर्णिमा, उसके बाद पितृपक्ष प्रारंभ हो गए। इसलिए ये गणेश उत्सव मनाया गया 10 दिन तक। और गणेश जी का जो दिन है वो है गणेश चौथ, गणेश चतुर्थी। ये नहीं, अनंत चतुर्दशी गणेश जी की नहीं है, ये भगवान नारायण का दिन है। अनंत नाम भगवान का, हरि अनंत, हरि कथा अनंत, और अनंत नाम शेषनाग जी का भी है। ये भगवान श्री हरि का दिन है, इस दिन उनकी पूजा होती है। और एक धागे में 14 गांठें मार करके उसको भुजा में यहाँ बांधा जाता है, और अनंत के रूप में भगवान नारायण की सेवा पूजा होती है। गणेश जी का अनंत चतुर्दशी से कोई संबंध नहीं है, उनका संबंध है चौथ से। उस दिन स्नान करती भगवती पार्वती जी ने जो मैल उतारी, मैल का मतलब उबटन सखियों लगाया था, सूखा उबटन उतारा, तो उससे पहले जय विजया नाम की सखियाँ पार्वती जी की, एक बार हुआ ये कि शंकर जी, माने जब पार्वती जी स्नान करी तो अचानक बाहर से शंकर जी गणों सहित आए, तो पार्वती को थोड़ा संकोच हुआ, कहा कुछ नहीं, थोड़ा सा संकोच हुआ। तो उस समय जया विजया के मन में आया और पार्वती से मन की बात कर दी कि जैसे भगवान शिव के गण हैं और उनकी आज्ञा के बिना हम भगवान शिव के पास नहीं जाते, ऐसे आपके पास भी तो कोई ऐसे गण होने चाहिए जो बाहर रहें, क्योंकि हम तो सहेली, हम तो अंतःपुर में अंदर रहती हैं स्त्रियां, और पुरुष गण वो बाहर हो, तो जो भी कोई पुरुष आए तो रोक दे वहाँ पर। तो ऐसा हमारा भी तो कोई गण, आपका भी तो कोई गण होना चाहिए। तो पार्वती जी ने कहा हाँ होना तो चाहिए। तो एक दिन की बात, पार्वती स्नान कर रही थी और सोचा कि चलो हम भी गण की प्रतिष्ठा करें। तो उन्होंने हल्दी से जो उबटन लगाया था उसको लेकर के पूरा और एक पुतला सा बना दिया पुरुष के आकार का, और उसमें गणेश जी का आवाहन किया। गणेश जी नित्य धाम में गणेश जी का आवाहन किया, उनकी प्राण प्रतिष्ठा की। और जो ही प्राण प्रतिष्ठा की तुरंत उसमें गणेश जी प्रकट हो गए। कैसे प्रकट हो गए? जैसे खंबे से नरसिंह भगवान। कई लोग कहते हैं, मजाक करते हैं सनातन धर्म का, जानते तो है नहीं पूरी बात, मजाक करते हैं कि मैल से कहीं बच्चे पैदा होते हैं। अरे मैल से बच्चे नहीं संसारी पैदा होते हैं, लेकिन हम जब मूर्ति बनाते हैं उसमें भगवान की स्थापना कर देते हैं और भगवान दयालु कृपालु उसमें आ जाते हैं। जैसे खंबा था वो तो प्रहलाद के आगे, लेकिन उसने मान लिया ऐसे में भी मेरा भगवान है, तो वहीं से नरसिंह भगवान आ गए। अब वो खंबे से थोड़ी पैदा हुए हैं, वो तो मिट्टी का खंबा, तो पत्थर का खंबा था तो, लेकिन वहाँ भगवान प्रकट हो गए। मिट्टी से नहीं प्रकट हुए, खंबे से नहीं प्रकट हुए, लेकिन दिखाया है, क्योंकि खंबे से माना तो खंबे से प्रकट हो गए। जहाँ भी हम मानेंगे भगवान वहीं प्रकट हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि वो तो सब जगह, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, लेकिन प्रेम ते प्रकट हो ही में जाना। जहाँ भी हम श्रद्धा प्रेम विश्वास करेंगे वहीं से प्रकट। यदि कोई चाहे कि गर्भ से मेरे प्रकट हो, पुत्र बने, वो गर्भ से प्रकट हो जाएंगे। लेकिन ये उनको जन्म नहीं कहते, वो तो प्रकट होते हैं। भाई प्रकट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी, जैसे खंबे से प्रकट हो गए, ऐसी भगवती पार्वती जी ने स्थापना करके उसके जैसे मैल कह दो उसको, क्योंकि जब चंदन उबटन लगाती हैं सखियाँ तो उसको उतारती हैं, एक प्रकार से उसको मैल ही कहेंगे। तो हल्दी का वो सब उबटन और खिलौना सा बना करके उसमें गणेश जी का आवाहन किया है। जैसे हम मूर्ति बना करके उसमें भगवान का आवाहन करते हैं, ऐसी उन्होंने, गणेश जी तो पहले से अनादि देवता, जब सृष्टि नहीं थी तब भी सृष्टि के उस पार, माया के उस पार, काल से उस पार भगवान के अनंत अनंत स्वरूप हैं। तो गणेश जी का आह्वान किया, तुरंत गणेश जी प्रकट हो गए। और गणेश जी का वास्तविक स्वरूप तो
गजानन है वो, हाथी का मुख है उनका, लेकिन वहाँ पर पुरुष के मुख जैसे प्रकट हुए। क्यों? क्योंकि मुख आकृति जैसी बनाई वैसी। भाई जैसा भाव करेंगे, मूर्तिकार जैसा भाव करेगा और जैसा आकार देगा वैसी तो मूर्ति का रूप होगा। तो पार्वती जी ने मनुष्य जैसा आकार दिया तो मनुष्य जैसे बन गए। और किया किसका? गणेश जी का। तो गणेश जी तो हाथी के मुख वाले हैं नित्य धाम में। तो वो गणेश जी के हाथी के मुख वाले नहीं आए वैसे जैसे उसका स्टैचू का आकार था उसी के कार में आ गए। और ये तो है नहीं कि गर्भ से जन्म लिया, पहले छोटे फिर धीरे धीरे बड़े। और तो जैसे युवा थे, भाव किया था पार्वती ने, वैसी एकदम प्रकट हो गए युवा गणेश जी। और उसके बाद उनको कहा कि बेटा तुम बाहर रखवाली किया करो, तुम मेरे गण हो। तो उसके बाद फिर भगवान शिव आते हैं और रोका, गणपति ने रोका। और फिर जब शंकर जी को रोका तो शंकर जी के साथ जो गण थे उन्होंने कहा गणेश जी को तुम रोकने वाले कौन होते? तो थोड़ा चला, युद्ध हुआ, देवता भी शंकर जी के पक्ष में आ गए, लेकिन ये बालक कोई इनको हरा ही नहीं सका, ये गजब का व्यक्ति है। तो अंत में शंकर जी ने शेष उड़ा दिया। अब कई लोग कहते हैं जो सनातन धर्म का अपमान करते हैं, ये काहे के भगवान, जिनको ये नहीं पता मेरा बेटा है, शीश कैसे काट दिया? अरे उनको सब पता है, उनको ये भी पता ये गणेश जी हैं, और ये भी उनको पता ये मनुष्य का मुख लगा रखा है पार्वती के संकल्प के अनुसार। गणेश जी हैं और इनका वास्तविक मुख हाथी का है। तो ये आधा पार्वती ने पैदा किया और पूरा गणेश मैं बनाऊंगा। तभी तो हम दोनों का अंश होगा ना, तभी तो हमारा दोनों का बच्चा होगा। तो ये सब शंकर जी को पता, लेकिन लीला करनी है कि गणेश जी का तो स्वरूप नहीं है। तो चलो ठीक है, नीचे पार्वती के साथ ऊपर से गणेश जी का जो वास्तव में गजानन है और रूप मैं इनका प्रकट करूंगा, जिससे कि हम दोनों का बालक बन जाए। तो धड़ पार्वती के द्वारा हो गया और मुख मेरे द्वारा, तो पूरा गणेश जी का अवतार। ये तो आधा गणेश जी का अवतार हुआ है, इसको पूरा मैं करूंगा। तो गणेश जी का सिर मनुष्य जैसा है नहीं है, वो गजानन है, इसलिए सिर हटा दिया। और बहाना क्या किया, तुम मुझको कौन रोकने वाले हो? त्रिशूल का प्रहार किया और सिर धड़ से अलग। अब पार्वती जी व्याकुल हुई और तांडव मचा दिया। पार्वती जी के अंदर से अनेक शक्तियां प्रकट हुई, सबके हाथ में अस्त्र शस्त्र महाकाली बनकर हो सब देवता को पछाड़ दिए। तो शक्ति है भगवती दुर्गा महाकाली। तो सब क्षमा याचना करने लगे। तब पार्वती जी कहती है मेरे पुत्र को जीवित करो, नहीं तो तबाही मचा दूंगी पूरी प्रकृति में, है। तो फिर कहा गया कि उत्तर दिशा में जाओ, अपने गणों को देवताओं को भेजा, और जो भी जीव तुमको पहले मिले उनका सर काट के लो, वो लगा देंगे। और जीव क्या मिलना था, वो कोई हाथी साधारण तो था नहीं, है ना, वो तो माया थी भगवान की। तो सिर काट के लाए और हाथी का जोड़ दिया। अब बताइए मनुष्य का गर्दन इतनी, हाथी की इतनी बड़ी होती है, तो सेटिंग कैसे आएगी? लेकिन आ गई। क्यों? क्योंकि ये भगवान की लीला है। गणेश जी जब पैदा होते ही युवा के रूप में बड़े प्रकट हुए, छोटे से नहीं प्रकट हुए। जैसा कि जन्मजात बालक होता है वो बड़े हुए हैं। तो ये बड़ा छोटा करना है भगवान की लीला, इंसानों की नहीं है। कई लोग कहते हैं जो सनातन धर्म का मजाक करते हैं, ऐसे कैसा मनुष्य का गला छोटा और हाथी का बड़ा, ये सेट कैसे आया? अरे मनुष्य की लीला नहीं है, भगवान की लीला है। वो अपने मुख में पूरा ब्रह्मांड दिखा दें। देखा ना भगवान श्री कृष्ण पूरा ब्रह्मांड मैया यशोदा को दिखा दिया अपने 2 इंच के मुख में। ये भगवान की लीला है। हाँ, ये भगवान नहीं होते तब मानते बातें झूठी हैं, क्योंकि ऐसा असंभव। लेकिन भगवान कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम समर्थ ईश्वर है। वो कुछ भी कर सकते हैं, इसलिए शंका नहीं करनी चाहिए। ये भगवान है। हाँ, शंकर यदि इंसान है तब शंका की बात है कि ऐसा तो नहीं कोई कर सकता, हो सकता क्या नहीं भगवान। जब वो खंबे से पैदा हो सकते हैं तब कुछ भी हो सकता है। ये भगवान की लीला। लीलाधर की लीला न्यारी ऐसे रास रचैया, जितनी गोपियां उतने उनके संग में नाचे कन्हैया। और सब कन्हैया एक जैसे नहीं थे, जिस गोपी की जितनी हाइट थी उसी की मैचिंग वाले कृष्ण थे। तो इसलिए ये भगवान की लीला, इंसान की लीला नहीं है कि ऐसे कैसे ऐसे कैसे। यहाँ विज्ञान, हाँ ठीक है, भौतिक जगत का अलग विज्ञान है, लेकिन परमात्मा के ऐश्वर्य में भौतिक जगत का कोई वो नहीं होता है। तो भगवान है नियमों को तोड़ करके परम स्वतंत्र, न सर पर कोई। भगवान फिजिक्स के नियमों से बंधे नहीं हैं, प्रकृति के नियमों से बंधे नहीं, ब्रह्मा की सृष्टि के नियमों से बंधे नहीं। वो बंधे हैं तो केवल प्रेम में बंधे हैं।
अपने प्रेमियों के लिए नाना प्रकार के खेल, कहीं ऐश्वर्या दिखाते हैं, प्रकृति के नियमों को तोड़ करके लीला कर देते हैं। कहीं खंबे से मनुष्य पैदा होता है, शेर पैदा होता है, और नरसिंह हो गया ना खंबे से पैदा। कुछ भी भगवान कर सकते हैं। और भगवान श्री कृष्ण जेल में प्रकट हो गए, तो प्रकट होते ही तो किस रूप में प्रकट हुए? तो नवजात शिशु जैसा होता छोटे, ऐसे नहीं, पूरे शंख चक्र गदा पद्म धारण किए, वस्त्र अलंकारों से सुसज्जित। कोई कपड़े पहन के जन्म लेता है, कोई सज धज के जन्म लेगा क्या? ये जन्म नहीं, प्रकट हो जाते हैं। फिर प्रार्थना करने पर छोटे से बालक बन गए। अब इनकी इच्छा छोटे बने चाहे बड़े बने। ऐसी गर्ग सीता में कथा है, ठाकुर जी 3 साल के, तो राधा कृष्ण दोनों षोडशीय बन गए, गर्ग संहिता की कथा, और रास हुई, फिर बाद में बालक बन गए। तो ये खेल चलते हैं, भगवान कुछ भी कर सकते हैं, भगवान की लीलाओं में कभी संदेह नहीं करना चाहिए। तो ये आपके प्रश्न का उत्तर है कि ये चौथ के दिन हुआ। हाँ, अधूरी बात रहेगी, क्योंकि आपने प्रश्न किया कि अनंत चतुर्दशी क्या है और इससे भगवान गणेश जी का क्या संबंध है। तो मैं वो बता रहा हूँ, ये शिव पुराण की। अच्छा, समय हो गया, चलो समय भी हो गया है। इसी प्रसंग को फिर हम थोड़ी सी देर में 30 सेकंड में बता देता हूँ। तो फिर यहाँ सब गणेश जी का पूजन हुआ, और ये पूजन 10 दिन तक चलता रहा, और उसके बाद इनको गणनाथ की, गणेश जी की उपाधि दे दी गई, और अग्र पूजा का आशीर्वाद मिल गया। तो इस प्रकार ये अनंत चतुर्दशी जो है, जिसको अनंत चौदस कहते हैं, तो 10 दिन तक ये उत्सव मना। तो आज भी तब से ये चल रहा है। बाकी गणेश जी का जो दिन है वो 14 है, चतुर्दशी नहीं, ये भगवान नारायण का दिन है। तो 10 दिन तक ये उत्सव चल रहा है।